तो अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत होने के साथ ही निर्माण होने के साथ साथ यहां पर अवैध प्लॉटिंग का खेल भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यहां पे विकास प्राधिकरण से ऐसे 40 नामों की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के नाम है, जिसके बाद लगातार अफरा तफरी का माहौल है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक चिट्ठी भी जारी हुई है। वहां के सांसद लल्लू सिंह ने एक पत्र लिखकर बकायदा सीएम योगी से इस बात की शिकायत की और जांच की मांग भी उन्होंने की है। उस चिट्ठी का जिक्र भी हम यहां पर कर रहे हैं और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शमशी जी, लल्लू सिंह की एक चिट्ठी भी इस वक्त यहां पर सामने है, उसमें उन तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं और सीएम योगी से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए। जमीन घोटाले में पिछले साल भी आपको याद होगा 8 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपए में किस तरीके से बेच दिया गया था, खरीद दिया गया था। बहुत सारे लोग संलिप्त थे उस लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विशाल सिंह ने जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको चिन्हित कर लिया है और उनको जल्द से जल्द ध्वस्त करने का काम भी उन्होंने कहा है कि शुरू कर दिया जाएगा। तो इतनी तेज कार्रवाई किसी सरकार में नहीं होती जितनी तेज कार्रवाई योगी सरकार में हो रही है। थोड़ा सा समय और थोड़ा सा यहाँ पे जागरूक होने की बात है। ये जांच का विषय है और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो लखनऊ में बैठक हुई और उसके बाद अयोध्या में जो बैठक हुई और सभी अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है और उन लोगों के नाम बाकायदा दिए गए हैं जो इन अवैध निर्माण में, जो अवैध कॉलोनियां बनाने में उनका कहीं से भी हाथ है। तो उनको सरकार अब इस बार बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि राम मंदिर जो है एक आस्था का केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, क्योंकि इससे जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को, और यहाँ पर पर्यटन के रूप में अयोध्या जिस तरीके से विकसित हो रहा है, लगातार कई हजार करोड़ की योजनाएं लगातार यहाँ पर देखिए कि अब बत्ती चली जा रही है। एयरपोर्ट भी यहाँ पर चालू हो गया है और हाईवे भी यहाँ पर एक नया हाईवे बनाने का भी एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है जो अयोध्या से डायरेक्ट दिल्ली की तरफ जाएगा। तो ऐसे कई काम यहाँ पर अयोध्या में किए जा रहे हैं, लेकिन जो भी गलतियां यहाँ पर मिली हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त है इस वक्त योगी सरकार और उन्होंने बिल्कुल सख्ती से कहा है। उच्च अधिकारियों ने और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी ये आदेश भेजा गया है अयोध्या के जिलाधिकारी को कि जल्द से जल्द एसआईटी द्वारा जांच करके जो भी इसमें लेकिन आपको लगता है कि बिना प्राधिकरण की शय के ये सब कुछ हो सकता है? कहीं ना कहीं प्राधिकरण भी तो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त रहा होगा ना। इसमें भी कहीं ना कहीं से अधिकारियों की मिलीभगत होती है, ये हम जरूर मानते हैं। बगैर मिलीभगत के, बगैर किसी के हाथ के इतना बड़ा खेल नहीं होता और सरकार इस पर पूरी तरीके से चौकन्नी हो चुकी है। इसके पहले भी शिकायत आई थी, तो सरकार भी नहीं चाहती कि बार बार इस मुद्दे को सरकार पे घेरा जाए और सरकार की इसमें बदनामी हो। तो यहाँ पर पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को लिया जा रहा है और जल्द से जल्द आप देखेंगे 1-2 दिनों के अंदर इस बार कार्रवाई बहुत सख्ती के साथ की जाएगी। और कुछ कहना चाह रहे हैं जी? स्वाति जी कितने मासूम बन रहे हैं। देखिए भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल नहीं रहे, ऐसा प्रवचन दे रहे हैं कि लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे मुझे जरा बताइए, जो चोर है, जिसने डकैती डाली है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने लूट किया है, शुरू से लेकर और अब तक कर रहा है। पहले तो उसने चंदे में दलाली खाई जब जमीन को प्रभु श्री राम जी के ट्रस्ट को बिचवाया, और अब वहां पर जब मंदिर का निर्माण चल रहा है तो वहां पे अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियां बनाने का काम कर रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं जांच इसमें चल रही है। सबसे दुखद बात यह है कि यहां पर सफाई देने से काम नहीं चलेगा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर रहा। स्वाति, इस बात को आप इनको बताइए जो वहां पे बैठ के प्रवचन देने का काम भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। ये काम कर रहा है वहां का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिसने पूरी डील कराई और गवाही दी उसमें। दूसरा काम कर रहा है, कौन कर रहा है? वो वर्तमान का विधायक है। और तीसरा ये है कि जो पूर्व का विधायक है। और मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर इस लिस्ट को निकाली जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इसके तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा ऋषिकेश उपाध्याय, मुख्यमंत्री जी का, गोरखनाथ बाबा, इन तमाम नामों का जिक्र तो हम शुरुआत में ही कर चुके और बार बार कर रहे हैं। वंशराज जी, लग रहा है आवाज नहीं पहुंच जी। मेरा कहने का मतलब है, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि इस मामले की जवाब तय में जाएंगी ना तो आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री जी के सरपरस्ती में सारा खेल चल रहा है।
अयोध्या में श्री राम जी के नाम पर चंदे में दलाली खाई जा रही है और इसके तार लखनऊ से जुड़े हैं। स्वाति जी, इसके प्रमाण हम लोगों ने दिए हैं, लोकायुक्त में शिकायत की है, एफआईआर दर्ज कराई है अयोध्या के अंदर। और इस मामले में अभी आपको पता चलेगा कि जो बात माननीय सांसद संजय सिंह जी ने 1 साल पहले उठाई थी, आम आदमी पार्टी ने 1 साल पहले उठाई थी, अब उसकी सच्चाई जनता के सामने आ रही है कि किस तरीके से भाजपाइयों ने राम जी के नाम पर चंदा लिया, चंदे में दलाली खाई और अब सारी परत दर पर दर खुलती जा रही है। ठीक है शमशी जी, इसका जवाब दीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल पहले ही संजय सिंह इस पर आरोप लगाए और परत दर परत ये मामले अब खुलते जा रहे हैं। नहीं, आप बताएं पहले कि आपके ऊपर क्या सबूत है कि मुख्यमंत्री का इसमें हाथ है? कौन सा आप सबूत की बात कर रहे हैं? और आपने उनके खिलाफ बताइए क्या यार, आपके सांसद, अरे नहीं, आप बताएं ना पहले, आपके सांसद कर रहे हैं मुख्य, हमारे तो जांच के आदेश दिए हैं। सुनिए पहले, मंत्री हमारा आम आदमी पार्टी का आपके सांसद के ऊपर आरोप लगाए जाए, कई बार के विधायक वहां पे वर्तमान में आरोप लगाने से पहले 100 बार आप सोचिए, उनकी चिट्ठी कम से कम बड़ा गोरख मुख्यमंत्री के ऊपर आप आरोप लगाए बगैर सबूत के, भाजपा के बगैर सबूतों के। हमने पहले कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और पूरी निष्पक्षता से जांच कराने का आदेश दिया मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का हाथ इसमें लूट करने का काम कर रहे हैं, दलाली खाने का काम कर रहे हैं। भाजपा का सांसद एफआईआर किसके खिलाफ लिखाई है? आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। नहीं, एफआईआर किसके खिलाफ लिखाई है आपने? मुख्यमंत्री के खिलाफ कराई है, जिन लोगों ने लूट किया है उनके नाम पर। नहीं, आप मुख्यमंत्री का नाम क्यों ले रहे हैं? मुख्यमंत्री का इसमें हाथ है? जितना बोला करिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री का नाम है। चैनल पर बैठकर हमेशा जुड़े होते तो अभी तक ऋषिकेश उपाध्याय बगैर आधार के कोई बात नहीं करते। उपाध्याय और अनिल मिश्रा अपने पद पे बने रहते, वर्तमान में विधायक का नाम आ रहा है, मुख्यमंत्री जी क्यों उसको सस्पेंड नहीं करते? होता है वर्तमान में उसको पार्टी से निकाल के बाहर करिए। आप देखेंगे कि उनके आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री का नाम क्यों आ रहा है? मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। ये योगी जी की सरकार है, बहुत गंभीर आरोप लगाया है, सारा भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। खासतौर से मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने के पहले संलिप्तता पर सब कुछ हो रहा है। शमशी जी, नहीं, आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर न लगाइएगा। भाई मेयर मुख्यमंत्री हमारे विधायक का नाम आ रहा है, पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, आप किस बात को और लेंगी? और दूसरा, ये चिट्ठी किसको कहती है? चिट्ठी दर्द किससे बयां कर रही है? चिट्ठी दर्द बयां कर रही है मुख्यमंत्री जी से कि महोदय आप उत्तर प्रदेश के अभिभावक हो, आप श्री राम जी के भक्त हो, आप देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है राम जी की नगरी में। नहीं, आप बताएं कि लल्लू सिंह जी ने अगर चिट्ठी लिखी है तो क्या उसमें कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी आप इसमें दोषी हैं? उन्होंने जांच कराने की बात कही है। तो आपने ऋषिकेश उपाध्याय को अब तक क्यों से दे रखा है? आपने अनिल मिश्रा को अब तक क्यों से दे रखा है? आपने वेद प्रकाश गुप्ता को अब तक क्यों से दे रखा है? आपका पूर्व विधायक गोरखनाथ कैसे जो है धंधा कर रहा है? उच्च अधिकारियों की बात हुई है, बैठक हुई है, आपके सामने 1 से 2 दिनों के अंदर परिणाम आ जाएंगे। जो भी दोषी हैं और एलडीए के जो सचिव हैं विशाल सिंह, उन्होंने भी जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको चिन्हित कर लिया है। शमशी जी, सवाल ये है कि बिना हिसाब किताब की इतनी सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाने वाले भी उस पर हो रही है जिस पर पहले से ही आंच है। नहीं, बुलडोजर चलाने वाले गरीबों के घर पे नहीं है। स्वाति जी, देखिए सबसे खिलाफ बात यह है कि वो मुख्यमंत्री जी असल मेरा आरोप सिर्फ इसलिए है स्वाति जी, मुद्दे आज आदित्यनाथ जी जो हर बात में बुलडोजर चला देते हैं, उनका विधायक भ्रष्टाचार कर रहा है, उनका मेयर लूट कर रहा है और मुख्यमंत्री जी मौन बैठे हैं। बुलडोजर क्यों नहीं चलता? ऋषिकेश उपाध्याय मामले में कार्रवाई किया गया है, टीएमएसएसपी से बात हो चुकी है और सचिव जो वहां पर अयोध्या विकास प्राधिकरण का है उनको भी आदेशित किया गया है, उसने भी अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है और उनको जल्द से जल्द ध्वस्त कराने का काम जवाब देने के लिए संसदीय जी को भेजा है, अवसर दीजिए, संबित पात्रा को भेजना चाहिए। सबका एक रिएक्शन ले लेते, समीर जी, विकास जी और सुशील जी, आप सभी का एक रिएक्शन लेते हैं। शुरुआत विकास जी आपसे करेंगे, फिर उसके बाद सर 30 सेकंड में अपनी बात कहिएगा क्योंकि समय भी बहुत कम है हमारे पास। ये मैंने कहा आक्रमणता और हताशा पे नाजायज तरीके से बयान देना होता है, प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी होती है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, पर ये कवर फायर करने से पहले इनको शर्म आनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी दूसरे को हिंदू द्रोही राम द्रोही बताने में विथिन सेकंड नहीं लगाते हैं।
जब आवश्यक मुद्दों पर बात होती है, बेरोजगारी पे बात होती है, रोजगार पे, अर्थव्यवस्था पे बात होती है, तो तुरंत हिंदूद्रोही बता देते हैं, काले कपड़े को भगवान राम के उस विषय से जोड़ दिया जिसका शिलान्यास राजीव जी ने 99 में ही कर दिया था। और आज बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी बड़ी कार्रवाई कर दी है, एसआईटी की जांच की मांग किया है वर्तमान सांसद ने वहां पर, और योगी आदित्यनाथ जी का एक भी बयान किसी भी चैनल पर किसी ने नहीं देखा है। योगी आदित्यनाथ जी को यह करोड़ों हिंदुओं की जनमानस की भावनाओं से जुड़ा विषय है, वित्तीय अनियमितता का विषय है, और यह पूरा क्षेत्र अयोध्या राम तीर्थ क्षेत्र का मामला है। राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज लगातार इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और लगातार आरोप लग चुका है। सभी राजनीतिक दलों को आने से पहले यह दलीय राजनीति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री को करोड़ों हिंदुओं की जनभावना को ध्यान में रखते हुए केवल वोट की राजनीति से हट करके साफ साफ सबसे पहले एसआईटी की जांच की तत्काल आदेश करवाना चाहिए। और केवल ये शमसी जी गैर जिम्मेदार हैं, ये मुझे लगता है कि पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं है, पर इनको पक्ष रखने का अधिकार भेजा गया है, तो मैं इनका स्वागत करता हूं, पर जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री को इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर रहा है तो उसको देश की जनता के बीच में आना चाहिए। इस पर पटाक्षेप और लीपापोती से काम नहीं चलेगा। हर कोई इस खेल में शामिल दिख रहा है। स्वाति जी, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहले शमसी जी ने जिस तरीके से हमने देखा, पहले उन्होंने एक प्रवचन दिया अयोध्या की चौतरफे विकास के बारे में, फिर जब उन्होंने आपके क्वेश्चन या हम लोग के जो सवाल थे उन पे जब जवाब देने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो चल रहा है असली चेहरा, कि इनका ज़मीर मर चुका है, इनके में इंसानियत बची नहीं है, जनता का दुख दर्द इन्हें दिखता नहीं है, जनता के आस्था के साथ खिलवाड़ करने से पहले दो बार सोचते नहीं हैं। और इसी के चलते हमने देखा कि इनको ये सब छोटी मोटी, अभी इतना बड़ा घोटाला हो गया, ये छोटी मोटी घटना थी। पीडब्ल्यूडी का घोटाला होता है, वो छोटी मोटी घटना होती है। महंगाई के में इनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि महंगाई है कहाँ, महंगाई तो हमें दिख ही नहीं रही है। इतनी कोरोना का महामारी आ जाती है, इतने लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। पार्लियामेंट में क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव से किसी की जान ही नहीं गई है। तो इन्होंने देखना सुनना सब बंद कर दिया है। बस सिर्फ ये अपने सत्ता के अहंकार में चूर हैं एकदम, कि जनता ने हमें समर्थन दिया है, जनता ने हमें जनादेश दिया है, अब उसी जनता के जनादेश का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। हर एक दिन हर एक घोटाले में आप देखिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी घोटाला हो, चाहे वो स्वास्थ्य में घोटाला हो, चाहे वो जमीन का घोटाला हो, और इनकी कार्यवाही का आप एक आइडिया लगाइए। कार्यवाही अभी ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा, एकदम से कुछ नहीं होता। अरे भाई साहब, आप ये बताइए कि जो महापौर पिछले साल इसी टाइप के एक घोटाले में पकड़ा गया, उस पर कौन सी जांच करा ली आपने? उसके जांच कराने के बाद आज आपने उस पर जांच किस लिए कराई जाती है? जांच कराई जाती है या फिर उस पर एक्शन लिया जाता है उसको डिस्करेज करने के लिए कि वो ऐसा काम ना करे, और अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमें लगता है कि इनके वहां जो जांचें हो रही हैं वो इनको एनकरेज करने के लिए करी जा रही है कि नहीं, आप पे जांच बैठ चुकी है, अब आप और इससे बड़ा कोई घोटाला करके दिखाइए। और उसके बाद फिर हम आके कहेंगे क्या जनता के सामने कि छोटी मोटी बात है, छोटे से घटना है, अयोध्या में इतना विकास हो रहा है, छोटी पूरी की पूरी अवैध कॉलोनी बस गई और इनको लग रही है छोटी मोटी घटना। इतना बड़ा कांड हो गया, इनको लग रही है छोटी मोटी घटना। पूरे देश में महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है, त्राही त्राही कर रही है, और इनको महंगाई दिखती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये असली चेहरा है जो जनता के सामने आना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आ ही जाएगी। पर लगातार खड़े हो रहे हैं और खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया बहुत संदिग्ध लग रहा है, और जिस तरीके से ये पूरी बातें निकल कर सामने आई है उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सुशील जी, धर्म की नगरी में सौदागरों ने जिस तरीके से ये तमाम चीजें लाई, भगवान को ही लूट लिया है। स्वाति जी, मुझे याद आ रहा है जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो वहाँ पर 3 प्रमुख लोग थे। योगी जी एज ए मुख्यमंत्री थे, संघ के प्रमुख मोहन भागवत थे, पत्थर में इतना नाम लिखा है, और देश के बाहुबली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। वहाँ पर कोई पूज्य शंकराचार्य जी नहीं थे। देश में 4 पीठें हैं, एक भी शंकराचार्य जी नहीं थे। तो जब वहाँ धर्म का समावेश था ही नहीं शिलान्यास में,
वहाँ राजनीति का प्रभाव था। तो जब राजनीति का जहाँ पर प्रभाव होगा उस क्षेत्र में, फिर जब राजनीति होगी तो फिर पैसा होगा, पैसे का प्रभाव होगा, पैसे का प्रभाव होगा तो लूट खसोट होगी, गंदगी होगी, अवैध कॉलोनियाँ बसेंगी। हर निगाह जो सोची जाएगी वो केवल राजनीतिक निगाह से सोचा जाएगा। धर्म का वहाँ समावेश ही नहीं है। आप धर्म की नगरी वो आम हिंदुओं के लिए है। वहाँ तो अगर पैसे का इस कदर खेल हो रहा है, जहाँ ट्रस्ट में पैसा, कितना लोहा इकट्ठा किया गया, कितनी ईंटें इकट्ठी की गई, कितना सीमेंट इकट्ठा किया गया, कितना अनगिनत रुपया इकट्ठा किया गया, लेकिन ये सब चीज़ों में धर्म नहीं है। इन सब चीज़ों में एक सोची समझी राजनीति है। तो राजनीति है तो एडीए ये जो कर, और फिर दूसरी बात मैं तो बधाई देता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता को, इन्होंने अपने ही सांसद को विपक्षी कह दिया। उनका विपक्ष चाल चल रहा है, विपक्ष कर रहा है, तो इनके अपने एडीए के अधिकारी, वहाँ के बीसी, वहाँ के सचिव नहीं को विपक्षी कह दिया, अपने अधिकारी को विपक्षी कर रहे हैं, अपने सांसद को विपक्षी कर रहे हैं, जो बाकायदा लिस्टेड है नाम। ये तो नाम लिस्टेड है, 3-4 नाम प्रमुख है, जो और 37 लोग हैं वो आप क्या समझती है कोई छोटे मोटे लोग हैं? वो सब इन्हीं से रिलेटेड लोग हैं। लेकिन नाम भी तो दिए जाते हैं। हर आदमी तो विधायक नहीं बन सकते ना, 4-5 तो विधायक होंगे। ये सब उसी सिस्टम के लोग हैं जिनके तार लखनऊ नहीं, इनके तार दिल्ली तक हैं। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति की लूटमार। और ये सज्जन कह रहे हैं कि 3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। स्वाति जी, मैं आपसे कहता हूं 3 दिन बाद इसी पैनल को यहीं बिठाइएगा, चौथे दिन बिठा दीजिएगा। चलिए 1 दिन और इनको दीजिए, देखते कौन सी कार्रवाई पहले हो गई थी और देखते कौन सी कार्रवाई इस समय हो जाएगी, ये 4 दिन में हो जाएगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी। 40 अवैध कॉलोनियां हैं, कौन कितनी कार्रवाई? को एक आध माफिया घर थोड़ी है कि जाके गिरा दिया दी को मुख्तार का। ये तो कई कॉलोनियां, अच्छा 40 कॉलोनियां हैं तो कितने हजार घर होंगे, कितने लोग, और वो संवेदनशील क्षेत्र है। ये तो धर्म की नगरी है ना, ये कोई माफिया को तो घर है नहीं। तो यहां कैसे तोड़फोड़ कर दोगे, क्या कर दोगे? और अगर कर भी दोगे तो जो गरीब लोगों का रुपया आपने लिया हुआ है, इन सब लोगों ने लिया है, और फिर मेयर से इन सब चीजों का तो धुरी होता है, मेयर जमीनों की तो धुरी होता है। अगर ये सब लिए तो रुपया कैसे वसूल लोगे? जब अभी तक कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं होना है। और फिर मुख्यमंत्री जी संत हैं, योगी हैं, एक बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एयरपोर्ट का, अयोध्या के विकास का, अयोध्या के राम मंदिर का उनको श्रेय है, तो वहां पर क्या गड़बड़ चल रहा है, क्या चीजें बिगड़ रही हैं, क्या बीजेपी की उनकी छवि खराब हो रही है? इससे योगी की उनसे, और मुझे लगता है कि ये मामला तो उनके संज्ञान में आ चुका होगा। वैसे 100% वो बोल ना रहे हो अभी कुछ भी, लेकिन संज्ञान में तो होगा उनके पूरे मामले। अयोध्या ऐसे क्षेत्र के लिए यूपी के संत मुख्यमंत्री के संज्ञान में ना हो, ये बात मैं सोच भी नहीं सकता। अभी 2 से 3 दिन पहले भी गए थे वहां पर सीएम, अक्सर जाते रहते, तस्वीरें हम दिखाते रहते हो। स्वाति जी, जब ऐसा होता है, मैं बताऊं कि जब कोई वीआईपी और वो भी संत मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो कोई ना कोई उनके कान में बता देता है कि सर यहाँ पर ये चल रहा है, ये स्थिति है, तो उनके आ जाती है वो चीजें। शमशी जी, यही सवाल है, 1-1 मिनट का जब हिसाब रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां पर, उसके बाद ये सारी चीजें हो जाती है, इतना बंदरबाट हो जाता है, घोटाले हो जाते हैं, अवैध प्लॉटिंग हो जाती है, ये सीएम को नहीं पता रहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? और आप कह रहे हैं 3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। स्वाति जी, इसके पहले भी अवैध कॉलोनियों का मामला आया था और एक नहीं कई कॉलोनियां ध्वस्त कराई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी यहाँ पर सो रही है या उसको पता नहीं है। जब मामला संज्ञान में आया है तो आज ही कार्रवाई की गई है। और हमारे विकास श्रीवास्तव जी बहुत बड़ा बड़ा बयान दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। इनको हमेशा राजनीति करने का मौका चाहिए होता है, क्योंकि इनके पास अपना कोई मुद्दा होता नहीं, इनको अपनी पार्टी की कोई गाइडलाइन का पता होता नहीं, विचार इनके पास कोई है नहीं, सच्चाई जनता से जुड़े रहने का काम करते नहीं, जनता के बीच करते हैं। काले कपड़े पहनकर आप कहते हैं काला अध्याय है। 2 साल पहले जब शिलान्यास हुआ था उसका विरोध कर रहे हैं, जब वो कुछ करते हैं उसमें भी आपको आपत्ति रहती है। सुनिए, हमने जैसे ही हमारे संज्ञान में मामला आया, हमारे मंत्रियों के संज्ञान में, मुख्यमंत्री के, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया है। कैसे लिस्ट बन के आ गई? अगर सरकार चाहती तो लिस्ट को दबा देती। तो सरकार यहाँ पे संरक्षण नहीं दे रही है। सरकार यहाँ पर लोगों का चेहरा बेनकाब कर रही है, बेनकाब कर रही है चेहरा। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा जन्मस्थल है वो, जैसे भगवान श्री राम जी का जन्मस्थल है वैसे मेरा भी जन्मस्थल है। और हमारी भी जमीन वहाँ पर है, जिस जगह पर ये बुलडोजर की चला की बात चली रही है, जिस जमीन का अवैध कब्जा करने की बात हो रही है, उस जगह पर मेरी भी जमीन है, गौरा पट्टी माझा पे।
और उस जमीन के बारे में जितने कायदे से मैं बता सकता हूं उतना कोई नहीं बता सकता है। लगातार नजूल विभाग, राजस्व, तहसील विभाग और विकास प्राधिकरण ने वर्षों से बड़ी वो तराई क्षेत्र, जो सरयू की तराई क्षेत्र जमीन थी, उस जमीन के ऊपर अवैध रूप से निर्माण करवाया है। उस जमीन के ऊपर बहुत पहले बुलडोजर चल जाना चाहिए था। जब स्थानीय लोगों द्वारा और जो भुक्तभोगी लोग हैं उनके द्वारा आवाज उठाई गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना। जब वहां के स्थानीय सांसद ने इस मामले में जनता का साथ दिया है, तब जाकर आज सच्चाई सामने आई है। लगातार वहां पर जमीनों का घोटाला हो रहा है और पिछले साल बहुत मुखर होकर कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने इस मामले को उठाया था, पर आपने इसको हिंदू धर्म का विरोधी बताते हुए मामले को पटाखोर दिया और बड़े-बड़े दावे है अभी भी बना हुआ है। सवाल यह है कि जिस तरीके से जमीन का घोटाला हुआ, आखिरकार जवाबदेही किसकी है? और जिस विकास प्राधिकरण ने उन 40 नामों की सूची सबके सामने वो लेकर आया है, लिस्ट जारी की गई है विकास प्राधिकरण की तरफ से, तो बिना विकास प्राधिकरण की शह पर ये कैसे हो सकता है? और जिन 3 नामों का जिक्र यहां पर हो रहा है, उन 3 नामों पर कार्रवाई कब होगी, जवाबदेही किसकी होगी? इसी के साथ इस कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।